अमीर बनने की होड़ एवं मार्केटिंग की शिक्षा एवं समाज पर प्रभाव। अमीर होने के लिए अमीरों के साथ रहना चाहिए, बड़े लोगों रिच से दोस्ती करें आदि ऐसे वाक्य लोगों को जो अक्सर मार्केटिंग के क्षेत्र में कार्य करते हैं को ट्रेनिंग आदि में सिखाई जाती है। छोटे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। छोटे लोगों की सोच छोटी होती है, गरीब की सोच गरीब होती है, एट्सेट्रा। ऐसा समाज जहाँ ऐसे लोगों का जमवाड़ा हो जो उसी समाज के प्रति किसी वर्ग, व्यक्ति या किसी भी तरह किसी के प्रति ऐसी बातें लगातार बड़े बड़े सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम आदि में की जाए तो आप पूरे देश की तस्वीर क्या है, कल्पना क्या होगी, कल्पना की जा सकती है। अमीर बनने की चाह ने युवाओं को ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्रामों, सेमिनारों को अटेंड करने को प्रेरित करती है। सीडीज़, वीडियोज़, किताबों आदि अन्य कई माध्यमों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारियाँ नवयुवकों को अपने ही समाज के प्रति एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। ठीक है, तब तक यह जब तक आप अपनी मानवीय संवेदनाओं को संभाले हुए हैं, परंतु संवेदनाओं की सीमा लांघ कर जब हम संवेदनहीनता की सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं तो समाज एवं देश के आने वाले भविष्य को एक ऐसी दिशा में मोड़ने का प्रयास माना जाए जो मानव को मानव रहने ही न दे। अपने किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए या उपलब्ध कराने की प्रयास तो करना है, परंतु उस प्रयास के साथ कुत्सित भावनाओं का पोषण करना कैसा माना जाए। मार्केटिंग क्षेत्र एवं ऐसे अन्य क्षेत्रों में लगातार रोजगार की खोज कर रहे नवयुवक जो स्वयं उसी समाज का हिस्सा होते हैं, जिनके विरोध में ही ट्रेनर नवयुवकों एवं अन्य सभी को लगातार हुक्कार लगाते हैं, जिन्हें जाहिल एवं कामचोर, गंवार क्या क्या कहते हैं। बैठे हुए प्रतिभाग किए हुए नवयुवक यस और नो में तालियां बजाने पर मजबूर होते हैं। लगातार खो रही संवेदनाएं बड़े बाजार, बड़े विक्रेता, बड़े उत्पादक आदि में तब्दील हो रहे वर्गों का निर्माण तो करेगी, परंतु मर रही संवेदनाएं एक दिन समाज को मार डालेगी। लगातार खो रही संवेदनाएं बड़े बाजार, बड़े विक्रेता, बड़े उत्पादक आदि में तब्दील हो रहे वर्गों का निर्माण तो करेगी, परंतु मर रही संवेदनाएं एक दिन समाज को मार डालेगी। जब समाज नहीं रहेगा तो बाजार कहाँ रहेगा, विक्रेता उत्पादक कहाँ रहेंगे, यही नहीं तब देश कहाँ रहेगा। वर्ग संघर्ष की अवधारणा का विकास पश्चिमी देशों एवं सोवियत देशों में होने का कारण शायद यही रहा हो, जो आज अपने कारपोरेट सेक्टर में दखल देती नजर आ रही है। इससे पहले शायद नक्सली विचारधारा का गठन हुआ था। महान राष्ट्र, महान लोग की मेरी संकल्पना किसी भी तरह ऐसे विचारों को पोषित नहीं करती, जिसमें ऐसे बातें हों जो एक दूसरे मनुष्य को एक दूसरे के प्रति ऐसा सोचने पर मजबूर करे। अमीर बनने में गरीब का बाधक बनने का विचार सही नहीं है। मेरी समझ में सारे गरीबों को अमीर बन जाने देने की बात होनी चाहिए। हम कैसे उनकी दिनचर्या को अमीरों की तरह बनने के लिए प्रेरित करें आदि इस संदर्भ में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। शिक्षा की समान व्यवस्था। अमीरों का साथ नहीं, अमीरों का विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता है। अमीर बनने के लिए किसी भी गरीब का साथ छोड़ना आवश्यक नहीं है। याद रखना, अमीरी जो है वो गरीबों के सीने पर पैर रख कर आती है, अर्थात
गरीब समूह ही स्वयं एक बड़ा बाजार है। अमीरों का विश्वास अपने असुरक्षित भविष्य पर होता है, जबकि गरीबों का विश्वास अपने सुरक्षित भविष्य पर, अर्थात उन्हें पता है इससे ज़्यादा गिरना नहीं है। ट्रेनिंग प्रोग्रामों एवं ऐसे स्लो पॉइजन जैसे विचारों को जगह उत्प्रेरक पर मानवीय गुणों वाले मार्केटिंग टूल्स दिए जा सकते हैं। याद रखना चाहिए कि छोटे छोटे टुकड़ों में आने वाले एको विचार वाली सैनिक टुकड़ियां एक दिन बड़ी सेना में तब्दील हो जाएंगी और समाज के सभी अंगों पर एक साथ वार कर सकती हैं। संभावित खतरे को बढ़ने से रोकना होगा। कारपोरेट सेक्टर को ऐसे विचारों का पोषण करना होगा जो समाज को केवल बाजार न समझे बल्कि अपना खुद का घर समझे। तब शायद संभावनाओं का बाजार और भी बृहद होगा। अंततः यह जानते हुए कि मनुष्य की प्रकृति आसानी से अनुगामी होती है, अतः भविष्य दृष्टा जो भी लोगों को अमीर बनने की ट्रेनिंग आदि दे रहे हैं, उन्हें यह कहना चाहूँगा कि आपके जोश खरोश में एक ताकत देने की क्षमता होती है, परंतु ठीक वैसे ही जैसे कि जब आग जलाना चाहते हैं तो तेल या केरोसिन की कुछ बूंदें ईंधन के बीच डालते हैं तो आग लगती है। परंतु याद रखना चाहिए कि आग लगाने की आपकी क्षमता तब सही रूप में आंकी जा सकती है जब आप किसी भी ऐसे शीघ्र ज्वलनशील पदार्थ का प्रयोग किए बिना ऐसा कर पाएँ। आप सूखी या गीले ईंधन में डायरेक्ट आग लगा